मेरे प्यारे साथियों, सी टेट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, विकास की अवस्थाओं की वीडियो हमने बनाई थी, तो साथियों वो वीडियो किसी कारणवश बीच में से कट गई थी। तो साथियों उसी के क्रम में हम जो है ये क्वेश्चन जो हमने तैयार किए थे उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो साथियों वे क्वेश्चन इस वीडियो में आपके सम्मुख है। मुझे आशा है आप इन्हें जो है अच्छे से समझेंगे और इसे जो है अच्छे से वीडियो को देखकर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, विकास की अवस्थाएं कितनी होती है। तो साथियों विकास की अवस्थाएं मैंने 5 बताया था, तो आप इस पे सी पे 5 पे निशान लगा लेंगे। साथियों शैशवावस्था का कार्यकाल क्या है। तो शैशवावस्था का 0 से 6 बताया था मैंने, तो आप 0 से 6 पे निशान लगा देंगे। शैशवावस्था में शरीर की लंबाई का सिर कितने प्रतिशत होता है। साथियों 25% मैंने आपको बताया था, तो आप 25% पर निशान लगा देंगे। शैशवावस्था में बच्चों की धड़कन कितनी है। साथियों 120, 72 और 100, और इसकी धड़कन होती है 140। और बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं। साथियों दूध के दांत होते हैं आपके 16, 20, 30, 12, तो हम निशान लगा देंगे साथियों 20 पे। तो साथियों क्वेश्चन शैशवावस्था का इस तरीके भी शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं है, तो उसमें इनमें से भी 3-4 क्वेश्चन एक साथ दे देगा, और कोई क्वेश्चन जो है आपका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स वो किसी भी अवस्था से उठा के उसमें रख देगा। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है। तो गैरेट, गैसल, पियाजे, वाइगोटस्की। तो साथियों ये गैसल जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि जो प्रथम 6 वर्ष होते हैं बच्चे के, वो आने वाले 12 वर्षों से दुगुना सीख लेगा। तो ये अवस्था बहुत ही सीखने की अवस्था, आदर्श अवस्था होती है। इसको हमें जो है बहुत ही ध्यान से बच्चों के सम्मुख शब्दों को रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि बालक जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है। तो साथियों देखो यहाँ पे प्रथम 2 वर्ष इन्होंने मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि प्रथम 2 वर्ष में ही वो अपने भावी जीवन का शिलान्यास हो जाता है। साथियों स्ट्रोंग है, फरायड है, गैसल है और एडलर है। तो साथियों जो है आप स्ट्रोंग पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा बालक 5 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है, जो कुछ सीखना होता है वो सीख जाता है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। स्ट्रोंग ने, फरायड ने, गैसल ने और एडलर ने। तो साथियों ये फरायड ने बात कही थी। तो साथियों इस तरीके से क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। सी टेट में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये यूपी टेट में क्वेश्चन आ सकता है साथियों। तो लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए। किस काल को जीवन का महत्वपूर्ण काल माना गया है। तो महत्वपूर्ण काल सबसे शैशवावस्था को कहा गया। किस भाषा में भाषा का विकास तीव्र होता है। साथियों मैंने बताया था कि कोई सा भी विकास हो उसमें जो शैशवावस्था होती है सबसे तीव्र की अवस्था होती है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण किस अवस्था में किया जा सकता है। तो साथियों ये शैशवावस्था। तो बच्चों में अच्छी आदतों, तो यहाँ पे जो है आदतों हम लिख देंगे साथियों। तो अच्छी आदतों का जो निर्माण है किस अवस्था में किया जा सकता है। तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। साथियों याद रखना है 270। किस अवस्था में बालक कल्पना जगत में विचरण करता है। शैशवावस्था। मैंने साथियों जिक्र किया था कि वो जो दिवा स्वप्न और कल्पना जगत, तो ये जो है कल्पना जगत होती है। बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत ही तीव्र होती है इस अवस्था में, तो साथियों उसे कल्पना जगत हम बोलते हैं। किस अवस्था में सीखने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। शैशवावस्था है साथियों। किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। साथियों शैशवावस्था। किस अवस्था में बालक अनुकरण विधि द्वारा सीखने की प्रवृत्ति अधिक रखता है या अधिक होती है। साथियों शैशवावस्था। किस अवस्था में बालक मानसिक शक्तियों का विकास तीव्र होने शुरू हो जाता है। शैशवावस्था। साथियों ये जो क्वेश्चन है मानसिक शक्तियों का विकास, ये जो है वैसे तो जीन पियाजे ने भी दिया था कि अवस्था होती है, देखो 11 तक बताया था उसने, लेकिन 0 से 6 पे है उसमें प्रतीकात्मकता के जो ऐसे होते हैं लक्षण शुरू हो जाते हैं, तो उसमें शैशवावस्था में उसे भी तीव्र भी नहीं माना गया। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा था। तो ये वैलेंटाइन है। ये क्वेश्चन आ जाता है यूपी टेट में, तो साथियों ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे रख दिया था। किस अवस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक यानी कि पार्श्विक प्रवृत्ति होती है उसके अंदर बच्चे में, तो शैशवावस्था होती है। जिज्ञासा, प्रश्नों की बौछार, दोहराने की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की भावना। और साथियों एक शब्द है यहाँ पे देखो आत्म प्रेम। बच्चा अपने शरीर से प्यार करता है, लेकिन
अपने शरीर से प्यार करेगा, आत्म प्रेम करेगा, अपनी वस्तु से प्यार करेगा। लेकिन एक होता है स्वामोह। तो स्वामोह जो होता है अवस्था, वो उसमें होता है किशोर अवस्था में। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आत्म प्रेम है ये, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। प्रत्येक चीज़ यदि आप छोटे बच्चे को कहेगा ये चीज़ हमें दे दो, तो बच्चा अपनी चीज़ वो देगा नहीं। तो ये कहेगा ये चीज़ हमारी है, नहीं ये चीज़ हमारी है। तो उसको अपना एकाधिकार समझता है। तो इस तरीके से उसको हर चीज़ जो है उससे मम्मी पापा को बोल के देखो उससे बच्चे को कि भाई हम तुम्हारे मम्मी पापा को ले जा रहे हैं, तो देखो वो रोना शुरू कर देता है। तो मतलब जो है हर चीज़ से उसे जो है आत्मा से किसी भी चीज़ को वो आत्मा से प्रेम करेगा। इसको आत्मा प्रेम की भावना बोलते हैं। सामाजिक भावना का विकास हो जाता है उसके अंतर्गत। अपनी मम्मी को, पापा को, चाचा को, चाची को, अपने रिश्तेदारों को इस तरीके से, या पड़ोसी या किस भी नाम जो है भाई बहन को समझने लगता है। तो उसी सामाजिक भावना बोलते हैं। काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन करेगा वो, इनके जो है जो जो अंग है उनको जो है वो टच करेगा और दिखाने का प्रयास करता है। तो इसमें इसमें सहस्वावस्था में होता है। एकांत व समूह किस अवस्था के लक्षण है? तो ये जो है वो अकेला बच्चा पसंद करेगा, है ना, समूह को भी पसंद करेगा। तो ये सब के सब लक्षण जो है हमारे सहस्वावस्था के होते हैं साथियों। प्रश्न तो जिज्ञासा तो बहुत ज़्यादा होती है उन बच्चों में, तो ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्वावस्था में बच्चों का शब्द भंडार कितना होता है? साथियों वैसे तो 2000 से 3000 के बीच होता है, लेकिन एवरेज जो निकाला है वो 2600 के आसपास उनका बच्चों का शब्द भंडार होता है। सामाजिक विकास, नैतिक विकास इस अवस्था में शुरू हो जाता है साथियों, मैंने बताया था। अब ये आ गया है हमारा बाल्यावस्था साथियों। देखो बाल्यावस्था जो होता है एक सीखने का अनोखा काल होता है। ये आया है कि कौन सा जो है अवस्था अनोखा काल होता है, तो बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था में सभी विकास धीमे पड़ जाते हैं साथियों। मैंने उसमें भी जिक्र किया था कि कोई भी विकास बढ़ता नहीं दिखता है। तो इससे लेकर माँ बाप भी चिंतित होते हैं कि हमारा बच्चे को खाया पिया नहीं लग रहा है, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चे को जो है कुछ याद नहीं होता है, और सारा दिन वो जो है बच्चा बाहर घूमता है, मंडली में घूमता है, सुनता किसी की नहीं है। तो साथियों ये एक बाल्यावस्था के लक्षण है। वो जो है जिज्ञासा उसकी जो प्रवृत्ति है, जो उसकी सुषुप्त अवस्था है, सब चीज़ हो जाती है उसकी, शांत हो जाती है। तो वो जो कल्पना जगत है उसको जो है धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है, वास्तविक वस्तु को जानने लगता है, और जो है बच्चा जो है सुषुप्त अवस्था में आ जाता है। तो बहिर्मुखी विकास बच्चे का हो जाता है, बहिर्प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। तो सब में स्थिरता आ जाती है, स्थिरता भी उसको बोलते हैं हम। तो आप इसी अवस्था में बच्चे गुल्लक बनाते हैं, संचय वे करते हैं। तो ये सब इसी अवस्था के लक्षण है। आइए आगे पढ़ते हैं, सब देखने को मिलेगा इसमें। तो बाल्यावस्था का काल वो 0 से 12 वर्ष का होता है साथियों। किस अवस्था में बालक के शारीरिक मानसिक विकास की तीव्रता में कमी या स्थिरता आ जाती है? साथियों बाल्यावस्था। किस अवस्था में कल्पना में वास्तविकता का बोध होने लगता है? तो देखो उसमें कल्पना विचरण था, इसमें बच्चा वास्तविकता का बोध हो जाता है। तो धीरे धीरे उसका जो है वो हटने लगता है आत्म प्रेम। तो ये जो है बाल्यावस्था के लक्षण है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति हो जाती है, बच्चा जो है बाहर घूमने के जो उसकी प्रवृत्ति होती है, घर से छिपकर भागने की प्रवृत्ति होती है, तो वो उसको बहिर्मुखी प्रवृत्ति बोलते हैं। घर पे खाने की चीज़ वो जो उसको अच्छी नहीं लगती, बाहर की चीज़ें वो जो है खाना पसंद पीना पसंद करता है। दोस्तों के साथ की, दोस्तों में शेयरिंग की जो प्रवृत्ति है वो भी इसी प्रवृत्ति में। भ्रमण की प्रवृत्ति होती है उसको, घूमने की। संग्रह या संचय की प्रवृत्ति, गुल्लक वगैरह जैसे मैं बताता हूँ, उसको हर चीज़ जोड़ने की प्रवृत्ति की आदत। सामूहिक भावना का विकास होता है, वो समझ रहा है कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ बच्चा। तो एक मिथ्या परिपक्वता का काल भी इसको कहा जाता है। तो ये मिथ्या परिपक्वता के भी इसके लक्षण होते हैं। टोली के साथ घूमना अच्छा लगता है बच्चे को। तो ये सभी के सभी लक्षण बाल्यावस्था के होते हैं साथियों। किस अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण होने लगता है? देखो जो बचपन शैशवावस्था होती है उसमें संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। बच्चे को चीज़ चाहिए तो चाहिए, नहीं है तो वो रोना शुरू कर देगा, कभी हंसना शुरू कर देगा, कभी गुस्सा शुरू कर देगा, कभी नफरत प्यार, ये सब जो संवेग हैं उन पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन बाल्यावस्था में वो नियंत्रण करना सीख जाता है। आप किसी चीज़ को मना कर दो तो गुस्सा तो करेगा, लेकिन फिर भी वो अपने से समझौता कर लेगा। कुछ देर बाद फिर जो है वो उसको स्वीकार कर लेगा और फिर उसको नहीं दोहराएगा वो। तो इसलिए बच्चों को जो है इस अवस्था में जो है हमें देख लेना चाहिए, बच्चों को संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाना चाहिए बच्चे को। तो ये है बाल्यावस्था। किस अवस्था में बच्चा रचनात्मक कार्यों, मिट्टी के घर बनाने लगता है, रेत के घर बनाने लगता है, लकड़ी के, ईंट के, बांस के, खेल का सामान, इसमें अधिक रुचि लेता है? तो इनको सबको हम रचनात्मक कार्य
कहते हैं। आर्ट बनाना है, कागज़ की जो है वो बनानी है, कुछ भी कार्य करना है, और आर्ट जो होती है पेंसिल से चित्र बनाना, ये सब जो है इस अवस्था के लक्षण होते हैं, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था के अंत तक बालक के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विराम हो जाता है? अंगों का पूर्ण, तो ये उत्तर बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था कह रहे हैं, यानी कि जब बाल्यावस्था खत्म होने को आती है तो उसके सभी अंगों का विकास जो है वो पूर्ण हो जाता है। पूर्ण होने से मतलब होता है कि जो भी उसके जो उंगलियां है, हाथ पैर है, उन सब का विकास हो जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है? तो साथियों ये मैंने बताया था, मिथ्या परिपक्वता बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो रोस मनोवैज्ञानिक हुआ है, उनका है किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है? तो ये बाल्यावस्था साथियों। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास इसी अवस्था में होता है साथियों। जो छोटा बच्चा होता है वो जब भी उसकी जिज्ञासा होगी, क्वेश्चन होगी, वो तर्क के साथ प्रस्तुत कराएगा और निगाह रखेगा हर चीज़ की। वो आपको उत्तर देगा, देखो ये मैंने देखा है, और फिर निरीक्षण करने के साथ में वो बोलेगा। तो घर में बच्चा यदि आपने देखा हो तो इसका पता चल जाएगा, निरीक्षण शक्ति का प्रयोग करता है वो, तो उसका विकास हो चुका होता है साथियों। तो ये बाल्यावस्था का लक्षण है। किस अवस्था में शिक्षण की पद्धति मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए? साथियों ये बाल्यावस्था में भी होती है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, शैशवावस्था में भी मनोवैज्ञानिक होती है, और किशोर अवस्था में भी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। तो मनोवैज्ञानिक विधियों का हमें बच्चों को वो करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए शिक्षण विधियों का साथियों। इसीलिए देखो कक्षा 6 से लेकर अब जो है 8 तक के जितनी भी कक्षाएं हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं, उन सब में जो है टेट सीटेट अनिवार्य इसीलिए किया गया है क्योंकि इनमें बच्चों को, टीचर्स को जो है मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। एक जो है उसकी अवस्थाओं का बच्चों के मनोविज्ञान का पता होना चाहिए साथियों। आगे चलते हैं। देखो ये किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वता की अवस्था कहा है? साथियों किलपैट्रिक ने जो है प्रतिद्वंद्वता कहा है। बच्चे में जो है कॉम्पिटिटिव की जो भावना पैदा होती है वो इस अवस्था में होती है, बाल्यावस्था में, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो ये किलपैट्रिक है। यदि बच्चे को आप वेरी गुड देते हैं तो उसके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना होती है, तो वो ये सोचता है कि तुम्हें भी वेरी गुड मिल जाए, स्टार्स मिल जाए तुमको, है ना। तो ये यहीं से स्टार्ट होती है। तो बच्चे के अंदर हमें टीचर्स को इसको में भी ध्यान रखना है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है? देखो कोल तथा ब्रूस है, ये मैंने लिखा है कोल तथा ब्रूस। आ जाता है कि अनोखा काल तो कहा ही जाता है, लेकिन ये कहा किसने? तो ये कोल तथा ब्रूस ने कहा है साथियों, इसको भी याद रखना है। बाल विकास का जनक किसे माना जाता है? साथियों जीन पियाजे को जो है ये बाल विकास का जनक माना जाता है साथियों। किस अवस्था को विकास की सुसुप्त अवस्था कहा जाता है? साथियों मैंने बताया था ये सुसुप्त अवस्था, वही देखो बाल्यावस्था है साथियों। बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है? साथियों 85। देखो साथियों शैशवावस्था में मैंने 140 बताया था, और ये 85 देखो घट जाएगी ये। और जैसे जैसे किशोर अवस्था आ जाएगी हृदय की धड़कन पूरी 72 हो जाएगी। तो साथियों देखो इस तरीके से बच्चे की धड़कन जो है घटती आ रही है, और किशोर अवस्था तक वो है जो पूरी हो जाएगी। किस अवस्था में जिज्ञासा का स्वरूप क्या से क्यों कैसे हो जाता है? ये बाल्यावस्था में होता है। क्वेश्चनिंग जो है क्यों के और कैसे के कारणों के जानने वाले बच्चा क्वेश्चन कर लेता है। किशोर अवस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों तीसरी जो अवस्था होती है हमारी किशोर अवस्था होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है साथियों। बच्चे का मैं तो ये कहूँगा कि शैशवावस्था में तो होता ही है, लेकिन जो है जो समाज के दृष्टिकोण से जो अवस्था होती है बच्चा, क्योंकि सामाजिक जीवन में परिवेश करता है, एकांत भी उसको जो है वही क्वेश्चन समाज की दृष्टि से वो सोचता है। तो साथियों किशोर अवस्था का कार्यकाल सबसे कठिन काल होता है, संघर्ष का काल होता है, और तूफान का होता है। तो साथियों ये अवस्था 12 से 18 वर्ष की होती है साथियों। यदि बच्चे के बिगड़ने की अवस्था होती है, बाहर जो बच्चा जाता है तो वो इसी काल में जाता है, क्योंकि इस अवस्था के ऐसे लक्षण होते हैं कि माँ बाप को भी ये लगता है कि पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया है, किसी की नज़र लग गई है ना। तो वो कहीं ना कहीं, तो यदि कोई बच्चे माँ बाप इस तरह के होते हैं, उसको जो है धागे बांधने शुरू कर देते हैं, उसको उसके हाथ में वो जो है तबीज बांधना शुरू कर देते हैं, झाड़न कर देते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत गुस्सा कर रहा है, उल्टा बोलता है, माँ बाप की नहीं सुनता है। तो साथियों ये घबराने की जरूरत नहीं है, किशोर अवस्था के लक्षण है। बच्चे को यदि बच्चा निगेटिव भी बोल रहा है तो यहाँ पर धैर्य की जरूरत होती है। बच्चे को आपको इसमें बस यही किया है, आपको नेतृत्व का बच्चे को मौका देना है, शांत रहना है। गलत करेंगे तभी उसको आपको छेड़ना है, समझाना है। नहीं सुनना चाहता है तो कोई बात नहीं है, उसको धैर्यता स्वीकार करें
और धीरे धीरे इस अवस्था के कार्यकाल को बच्चे को सामाजिक दृष्टिकोण से उसको लेकर चलना चाहिए, हमें मित्रता की तरह व्यवहार करना चाहिए। साथियों इसके भी कुछ लक्षण है साथियों, देखते हैं आइए। किसने कहा किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। साथियों जर्सील्ड है, ये यूपी टेट में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे ही परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो बच्चा बस किशोर अवस्था में चला जाता है, ये होता है लक्षण। तो बच्चे जो किशोर अवस्था का बच्चा है वो अपने को बिल्कुल मैच्योर समझने लगता है, लीडरशिप लेने का प्रयास करता है, लेकिन इसको लीडरशिप नहीं देते हैं तो बच्चा यहीं से जो है वो नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की जो भावना है यहीं से विकास हो जाता है। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उसको देने चाहिए किसी भी कार्य के। किशोर अवस्था दबाव की, तनाव की, तूफान की और जो संघर्ष की अवस्था है साथियों, वो स्टैनले हॉल मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी हमें रखना है। तो किशोर अवस्था ही दबाव की, तनाव की है, क्योंकि हर चीज़ का, हर कार्य का तनाव उसको रहता है, माँ बाप का भी तनाव रहता है, पढ़ाई का तनाव रहता है, अपने को वो सब में बेस्ट करने के लिए दबाव में रहता है, लेकिन उसके लिए यदि संसाधन नहीं होता है तो भी वो दबाव महसूस करता है और ये सोचता है कि संघर्ष तुम्हारे सामने है, दुनिया में किसी के सामने संघर्ष नहीं आया, आज तुम्हारे सामने ये संघर्ष आकर खड़ा हो गया। तो ऐसी होती है उसको ये सोचता है कि तुम्हें ही लड़ना है सब कुछ। तो ये सब इस तरीके से अवस्था है, पेंडुलम की स्थिति हो जाती है बच्चे के सामने खड़ी। तो बच्चे को जो है, वैसे तो ये मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बच्चे को इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास की दृष्टि से बच्चे को खेल की ओर मोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सब अवस्थाएं आ जाती हैं, उसमें तनाव तूफान को कम होता है उसके अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पे जो है वो भी होती है, सहन करने की शक्ति का विकास भी होता है, सहनशीलता का विकास होता है। तो नेक्स्ट साथियों, किसने कहा किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है साथियों, ये किलपैट्रिक ने कहा है साथियों। किशोर अवस्था के लिए सने सने का विकास थॉर्नडाइक तथा किंग ने कहा है साथियों, आ जाता है। ये तीन जो है इसकी जो है 1, 2, 3 और 4 मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है, इसको जो है आप याद रखना है। जीवन ये तो सबको पता है कि तनाव तूफान वाली पता है इसका, और कठिन काल का किलपैट्रिक सभी को पता होगा, लेकिन जो परिपक्वता की ओर है जर्सील्ड का ध्यान रखना है। और सने सने विकास होता है, इसको थॉर्नडाइक होता है। सने सने क्यों कहा है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे सभी अंगों का विकास शुरू हो जाता है और वो दिख जाता है, यानी कि जो लड़के हैं उनके मूछें आनी शुरू हो जाती है ना। तो जो है इस तरीके से विकास होने लगता है, शरीर के अंग बढ़ने लगते हैं, तो जो उसको लगने लगता है ये क्या हो रहा है, तो ये वो, लेकिन जो है अंत तक आते आते वो विकास फिर पूर्ण हो जाता है, जैसे प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ काल होता है। तो इसलिए इसने जो है सने सने विकास दिया। किसी ने कहा कि किशोर अवस्था त्वरित विकास है, कि तुरंत विकास होता है। सिद्धांत का वास्तव में साथियों जो है इसको त्वरित विकास बहुत ही तेज गति से, लंबाई तुरंत बढ़ने लगती है बच्चे की, है ना, और उसकी जो है बात करने की भी जो है गति बढ़ जाती है। बात जब करता है बच्चा तो आपको ये लगता है कि हमारा बच्चा जो है बड़ा बहुत बोलता है, बहुत ये कर रहा है, लेकिन साथियों ये किशोर अवस्था के लक्षण है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेजी से विकास हो रहा है, सब भंडार बढ़ता जा रहा है, बातें जानने लगता है, समाज में उठने बैठने लगता है, तर्क करने लगता है, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, ये सब इसके लक्षण है। और ये किशोर अवस्था के लिए सर्वोत्तम जो शब्द इस्तेमाल करा है बिग्गी तथा हंट, कि ये किशोर अवस्था सबसे बढ़िया जो है अवस्था है, किशोर अवस्था है, सर्वोत्तम अवस्था है साथियों। इसी तरीके से जो है कुछ और इसके लक्षण है कि दिवा स्वप्न होता है, डे ड्रीम्स देखता है ना, डे ड्रीम्स है, जैसे भाई पहले बोलते थे वे संजय दत्त की तरह बाल कर लिया, अमिताभ बच्चन की तरह स्टाइल, देवानंद की तरह स्टाइल कर दिया उसने, है ना। तो अपनी वीर पूजा उनको आदर्श मान लेते हैं और दिन में स्वप्न देखने लगते हैं कि भाई जो है हम ऐसा कर देंगे। माँ बाप को भी जो है बच्चा दबाव में ले लेता है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे पे जो है वो नहीं हूँ, मैं भी जो है वो कर दूंगा, मुझे तुम्हारे पैसे की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के जो है बच्चा वर्ड बोल सकता है, लेकिन वो जो है जैसे जैसे समय ढलेगा 2-3 दिन हो जाएंगे फिर वहीं पे आ जाएगा, पापा पैसे दे दो। तो ये स्थिति होती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती, किशोर अवस्था होती है। दिन में सपने देखता है, फिर उन सपनों को बताता नहीं है, दिमाग में रखता है। तो वीर पूजा होती है, किसी न किसी को कोई वो आइडियल बनाता है, किसी को खेल का आइडियल बनाता है, किसी को जो है कला का बनाता है। तो सबके अपने अपने जो है वो आइडियल व्यक्ति को जो है मानता है वो, और उसकी जो है
एक पूजा की तरह कार्य करता है, वीर पूजा बोलते हैं उसकी। काम भावना की प्रधानता होती है, सेक्सुअल की जो प्रधानता है वो ज़्यादा होती है साथियों। दीवारों पे भी सिगमंड फ्रायड बोलता है कि दीवारों पे भी लिखना शुरू कर देता है। जैसे उसको एकांत मिलता है चित्र बनाने लगता है साथियों। तो ट्रेनों में देखा होगा साथियों कि वहाँ पर लिखा रहता है कि भाई जो है इस तरह के भी चित्र बने होते हैं, दिल के चित्र बने होते हैं साथियों। तो कहीं पेड़ पे चित्र बनाने लगते हैं वे, कहीं किताबों पे चित्र बनाने लगते हैं, कहीं घूमने जाते हैं वहाँ पे चित्र बनाने लगते हैं। तो साथियों ये सब काम भावना की प्रधानता अधिक होती है साथियों। तो ये अच्छी बात है कि होना, लेकिन हमें जो है इस और बच्चे के संभालने की प्रवृत्ति होती है, गलत प्रवृत्ति भी हो सकती है साथियों। तो ये बहुत ही इस अवस्था में बच्चे जो हैं एक दूसरे को और आकर्षित होकर जो है घर से जो है भागने का प्रयास करते हैं, जबकि उनको जो है कुछ पता नहीं होता है। तो साथियों ये बहुत ही गंभीर जो है अवस्था होती है। माँ बाप को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बच्चे को जो है मोल्ड करने की जो है शक्ति जो है बच्चे के अंदर अपने साथ में उसको रखना चाहिए। समाज सेवा की भावना साथियों पूरी होती है उसके अंदर जो है बच्चे के। देखा यदि कहीं पानी पिलाने की बारी आ जाए तो बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं बच्चे, और ये अकेला ही सारा काम करने का प्रयास करते हैं जब तक वो पूर्ण नहीं होता। तो इस समाज का भी परमार्थ के काम की भावना का उदय होता है। आत्मसम्मान की इच्छा होती है उसके अंदर कि सब तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें अच्छी दृष्टि से देखे, सम्मान मिले। तो साथियों में किशोर अवस्था के बच्चे को मैं तो कहता हूँ कि शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के सभी बच्चे का सम्मान करना चाहिए। जो सम्मान की इच्छा बड़ों की होती है वह छोटे बच्चे की होती है। छोटे बच्चे को आप सम्मान देकर देखिए, अपने सभी बातें आपसे शेयर करेगा वो, और शेयर करने के बाद में फिर आपको लगेगा हाँ वास्तव में जो है बच्चे को कितना अच्छा लगता है। नहीं तो बच्चे को लगता है कि जो है तुम्हें डांट मिलती है और अपने को जो है ये होता है। तो वहाँ पे जो है नकारात्मकता का भावना का विकास हो जाता है। टीचर की कोई भी बात जो है उसकी समझ में नहीं आती है। तो साथियों इसीलिए कहा जाता है प्रेम से बच्चे को यदि सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। साथियों मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो बच्चा होता है उसको यदि कंधे पे थपथपा के उससे प्यार से उसके साथ वार्ता की जाए तो सीखने की गति उसकी बढ़ जाती है। तो साथियों बच्चे को डांटना धमकाना नहीं, यदि डांटना धमकाना है तो अगले ही पल हमें उसे प्रेम करना है, ताकि जो है बच्चों को एहसास ना हो और वो आपकी बात शेयर करे, अपनी कठिनाइयों का जो उसके सामने आती है वो आपको शेयर कर सके, है ना। उसकी कठिनाइयों को ही आपको समझना है, बिना उससे पूछे ही आपको वह समस्या उसके सामने लपेट देनी है साथियों। तो तब जो है बच्चे को सम्मान मिलेगा, उसको आत्मसम्मान मिलेगा साथियों। उसकी जो है मन की लेने के लिए जो है आपको जो है मित्र जैसा व्यवहार आपको करना पड़ेगा। तो साथियों ये इस तरह की किशोर अवस्था है। मानसिक स्वतंत्रता जो है बच्चा चाहता है इस अवस्था में। विद्रोह की भावना होती है। विद्रोह की भावना से आपका मतलब है कि आप एक बार यदि आपने कुछ बोल दिया तो उसका जो है आपको गुस्से से वो जो है गुस्सा वाला व्यवहार दिखा के जो है वो अपने विचार अभिव्यक्त करेगा आपके सामने। तो साथियों ये बात हमें देखनी है कि विद्रोह की भावना ना आए, उससे ही सलाह ले लो, फिर उसमें फिर संशोधन करके अपनी बात कह देनी है। तो साथियों ये सब आती है, नकारात्मकता इसमें नहीं है, नकारात्मकता भी होता है उसके अंदर। तो ये सब अवस्था, ये जो लक्षण होते हैं साथियों किशोर अवस्था के लक्षण होते हैं। एक बार फिर देख लो, डे ड्रीम्स के होते हैं, ध्वस्वप्न, वीर पूजा, काम भावना की, यौनांगों का विकास इसमें पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में यौनांगों का जो विकास होता है वो भी आता है इसमें। तो समाज सेवा एवं परमार्थ भावना का उदय, आत्मसम्मान की इच्छा, स्वामोह की स्थिति होती है। बच्चा शीशा देखता है बार बार, बालों को देखता है बार बार, अपने शरीर से प्रेम करता है, उसको चूमने लगता है। ये जो है सिगमंड फ्रायड बोलता था ये बात इस अवस्था में। तो वो स्वामोह होता है। तो 46वां जो है नकारात्मकता, इसमें मैं बता रहा हूँ ये लक्षण इसका किशोर अवस्था का, नकारात्मकता आ जाती है बच्चे में, नेगेटिविटी होती है, धार्मिक भावना का विरोध करता है वो कि ये सब जो है जो समाज में चल रहा है ये तो कुछ नहीं है दुनिया में, अपने इस तरह की भावना का होता है। लेकिन धीरे धीरे हमको उसको समझाना चाहिए, समझाना के उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नेतृत्व करने की भावना होती है, मैंने बता दिया आपको। तो ये सब किशोर अवस्था के लक्षण है। काम प्रवृत्ति की भावना होती है, यौनांगों का विकास पूरा हो जाता है। किस अवस्था में ये तीर होता है साथियों, किशोर अवस्था में होते हैं। मानसिक अस्थिरता होती है, समायोजन की समस्या उसको होती है, हैं। तो ये किशोर अवस्था के लक्षण है। पेंडुलम की अवस्था होती है साथियों किशोर अवस्था। पेंडुलम की मैंने उस वीडियो में बता दिया था पेंडुलम क्या ऐसा होता है। किस अवस्था में एक बालक आश्चर्यजनक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है साथियों। तो ये किशोर अवस्था के लक्षण होते हैं जो सब
होता है। इसके अंतर्गत किशोर अवस्था में दांतों की संख्या साथियों 28 होती है। किशोर अवस्था में दर्द की धड़कन 72 हो जाती है। तो साथियों ये मैंने जो है किशोर अवस्था के शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था के लक्षण बताए हैं साथियों। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है साथियों, और वो नेगेटिव क्वेश्चन लेकर चलेगा और सब कर लेगा। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये जो मैंने आपको जो है जो स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट थी, ये 3 अवस्थाएं थी साथियों, इसी का ही जिक्र किया जाता है। ना तो गर्भावस्था का जिक्र किया जा सकता है साथियों, और ना ही प्रौढ़ावस्था का जिक्र किया जाता है। तो साथियों 3 अवस्थाओं की जानकारी दी जाती है। तो मुझे आशा है इस वीडियो को साथियों आप बार बार देखें, और ये जो लक्षण है ये हमें बच्चे में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा शिक्षण कार्य है साथियों। विद्यालय में बच्चे हमें मिलते हैं साथियों, तो हमें शिक्षण के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने पे संवेगों पे टीचर को भी नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्सा आता है, अच्छी बात तो है नहीं, डंडा भी लग जाता है, लेकिन इनको सबको नियंत्रण रखना है, संवेगों को नियंत्रण रखना है। तो जो है इसीलिए जो है बताया जाता है कि डंडा जो है होना नहीं चाहिए। बच्चे में डर की भावना सभी बच्चा काम नहीं करता है, तो भय मुक्त वातावरण हमें बनाना चाहिए साथियों। तो इसी आशा के साथ में जो है सभी को मेरी नमस्कार राजीव देशवाल की। और साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों, क्योंकि मैं अब जो अगली वीडियो आएगी साथियों वो मेरी कोहलबर्ग की आएगी, क्योंकि कोहलबर्ग में जो नैतिक विकास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग का एक क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों। तो पढ़ते तो सभी है भाई, वो आप नेट से भी पढ़ सकते हैं, सब जगह सब पढ़ सकते हैं, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं ऐसी बात हम बता देंगे जो व्यवहारिक होती है साथियों, शायद उसमें नहीं मिलने की। मैंने बताया थी कोहलबर्ग की बात आ जाए कि जो है नैतिक विकास से एकलव्य यदि जो है अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे देता है, तो नैतिक विकास के जो कोहलबर्ग का है वो किस स्तर में आता है। तो ये आपको देखना होगा। एक आदमी टैक्स नहीं देना चाहता है ना, और वो जो है विधि का सहारा लेता है, वो मुकदमा कर देता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो ये किस नैतिक विकास के अंतर्गत बात होती है। तो साथियों इस तरह की जो क्वेश्चन बनेंगे वो साथियों जो है वीडियो देखिए आप, मैं अगली जो है वीडियो लेकर आऊँगा साथियों। तो सभी को मेरा नमस्कार साथियों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन कर दें, बेल आइकन बजा दे साथियों, ये ज़रूर करें साथियों। धन्यवाद।